अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं जी पीटीआई के हलके में, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। मलिक करामत अली खोखर साहब यहां से MNA हुए थे और नदीम अब्बास बारा साहब यहां से MPA हुए थे। नई हल्का बंदी में NA 126 ये है और PP 168, PP 168। मेरे पीछे आपको मस्जिद दिखाई दे रही है जी, जामिया मस्जिद कौसर। और मस्जिद का रस्सा देखें जी, मिराज साहब मस्जिद का रस्सा दिखाएं जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 5 साल में यहाँ पे डिलीवर किया है, और मजीद क्या क्या इस हल्के में डिलीवर किया है जी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी एक गली के अंदर मौजूद हैं, इसी मिराज पार्क हसन टाउन की गली है जी। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है, कैसी खैरियत से हैं? शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? अल्लाह पाक का करम जी। आप बताएं ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसले मसाइल हैं आपके इलाके के? ना पानी आ रहा ना गैस आ रही है। अच्छा। ये सड़कें देखो टूटी फूटी हैं, बारिश होती है सारा पानी इधर खड़ा होता है। गैस का इतना मसला बना है ना, गैस नहीं आती, पानी भी नहीं आता, किधर जाए हम, क्या करें? पानी कितने दिन से नहीं आ रहा? काफी दिन से नहीं आ रहा। वोट मांगने आ जाते हैं। जुल्म है ये तो जी, ऐसी है। सही हाँ जी, वोट मांगने आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते। वोट पहले किसको दिया था? ये पीपल पार्टी वालों को दिया था। अच्छा, पीपल पार्टी वालों को दिया था, पीटीआई को नहीं दिया? नहीं, आपके हल्के से पहले पीटीआई जीती? हम पीपल पार्टी के हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, उसके तो अभी पीपल पार्टी को देना है? हाँ, इंशाल्लाह। तो काम कौन कराए? वही कराए, काम जो मर्जी कराए, वोट भी पीपल पार्टी के हैं। वही। ये देखिए जी, आपके इलाके में जगह जगह फ्लैक्सें लगी हुई हैं, पानी दो वोट लो। तो जो पानी देगा उसको वोट नहीं देंगी, पीपल पार्टी को ही देंगी जी। वोट पीपल पार्टी को ही देना है, जो पानी देगा उसको नहीं। पानी देंगे, आएंगे इधर बात करेंगे। पीपल पार्टी तो नहीं पानी देने वाली जी आपको। तो जो देगा फिर उसको दे देंगे। फिर उसको दे देंगे। हाँ, पक्की बात है? पक्की बात है। चलें ठीक है, ये वादा है आपका? वादा है। चलें देखते हैं जी आपको पानी कौन देता है। पानी हमें जो मर्जी दे जी, वोट हम जिसको मर्जी दे, हमें पानी चाहिए, जो पानी हमें देगा। गैस चाहिए। हाँ, गैस भी चाहिए। हाँ, गैस। अच्छा, गैस का तो ये है ना कि पूरे एक मुल्क में मसला बना हुआ है, सबकी गैस नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही, जितने खड़े हैं सबके घरों में नहीं आ रही। लेकिन पानी तो देखें ना, बेसिक चीज है। पानी बंद करना तो जुल्म है जी। जुल्म है, बहुत जुल्म है। ऐसे ही है, पानी जरूर होना चाहिए ना, पानी से सारा काम होता है। तो पानी अब कैसे फिर घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं? बस फिल्टर से भर के ला रहे हैं? फिल्टर से भर के बेटे ला रहे हैं। चले जी, ठीक है, बताएं क्या कहने लगी? ये बेटे उधर से लेके आते हैं, काम से आती हैं तो फिर फिल्टर पे चले जाते हैं। घर में को मर्द ना हो तो ख्वातीन खुद जाए पानी लेने। मैं तो बीमार हूँ, दिल की मरीज हूँ, शुगर की मरीज हूँ, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। बेटे ही जाते हैं, वो लेके आते हैं ऐसे। और वो करना हो तो पानी से बैठे रहे? पानी से बैठे रहते हैं। ना गैस आती है, हांडी के लिए भी बैठे रहते हैं। बाजार से कितना मंगाए और कितनी महंगी मंगाए? 300 से ऊपर है बाहर गैस। 25 रुपए की रोटी दे रहे हैं। 50 रुपए का अंडा लें, 25 की रोटी लें, 300 से ऊपर गैस लें, क्या क्या करें? बेटा कहाँ से लाए? इतनी महंगाई हो गई कि महंगाई ने तो बहुत ही हंतका कर देती है ना। अल्लाह रहम करेगा जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, देखते हैं कौन आपको पानी देता है। बारिश होती है मेरे दरवाजे के, कि मेरा दरवाजा नहीं, वहाँ सारा पानी खड़ा होता है। माँ जी ये शुक्र करें, चलें थोड़ी बहुत गुजारे लायक तो सड़क बनी हुई है। पीछे देखा आपने क्या हाल है? हाँ जी, ये देखो, इधर से टूटी है, उधर से टूटी है, सारी टूटी हुई है सड़क। बुजुर्गों कैसे हैं, खैरियत से? ये ठीक होगा जी, जज़ाकल्लाह। सही मसला बता रही है माँ जी। हाँ जी। किधर जा रहे हैं चादर चुदर करके आप? आपके इलाके में इतने मसले हैं, क्या किसी को शिकायत की है? बात सुने ना, इधर तो आए, उधर किधर घूम क्यों रहे हैं? किसी को कभी शिकायत की है जाके आपने कि मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही? इलाके वालों को पहले ही पता है, हमेशा शिकायत तो करते रहते हैं। अच्छा, 2 साल से इसी तरह ही मसला चल रहा है। आप वासा के दफ्तर गए हो, सुई गैस के गए हो? सब लोग जाते हैं, कंप्लेन लिख के भी देते हैं, वर्बली भी करते हैं। अच्छा, नहीं होता। और इसके अलावा क्या मसले मसाइल हैं इलाके में? वो आपके सामने ही है, जो टूटी हुई गलियाँ हैं, बाजार टूटे। हाँ, ये तो फिर गुजारा कर रहा है जी, पीछे से तो बहुत ही सत्यानाश हुआ है। आपके सामने सब कुछ। वोट किसको देते हैं? वोट देंगे जो वोट कायल होगा इंशाल्लाह। पहले किसको दिया था? पहले तो इमरान खान को दिया। इमरान खान को दिया था? हाँ, आपके हल्के से जीती भी पीटीआई थी। चलें भुगते हैं फिर सर, परेशानी वाली क्या बात है? चलें भुगते हैं फिर जी, पीटीआई को वोट दिया था। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, मलिक करामत खोखर साहब यहाँ से NA के कैंडिडेट थे और विन सिचुएशन थी जी। मलिक करामत खोखर साहब यहाँ से MNA हुए थे, और MPA यहाँ से हुए थे जी बारा साहब, नदीम अब्बास बारा साहब, वो भी पीटीआई के थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी। ये तोहफे तहाइफ
जो पिछले 5 साल में मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिले हैं। अगर ये सड़क पिछले 5 साल में बनी है तो शुक्रिया अदा करते हैं जी खोखर साहब का भी और बारा साहब का भी। और अगर ये सत्यानाश पानी का, सीवरेज का और बाकी तमाम मसाइल का पिछले 5 साल में हुआ है तो गिला भी करते हैं जी खोखर साहब से और बारा साहब से। खैर एक और नून लीग जिंदाबाद है जी, रिक्शे वाले कह रहे हैं। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, खैरियत से हैं। कितने 8-8 दिन पानी नहीं आता, हम भी इंसान है, बिल दे देते हैं, बिल हर महीने बढ़ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। ये मुसलमान होकर ये हमारे साथ हो रहा है इस तरह का सलूक। तो पानी कितने कितने दिन वजू से भी बैठी होती, कभी हम सायों बच्चों की मिन्नत करती हूँ तो कोई हमारे घर बंदा भी नहीं पानी ला के देने वाला। बच्चों को कहूँगी, वो सामने बच्चों को कहूँगी मुझे पानी भर के देते हैं। इतना जुल्म, और हर महीने पैसे बढ़ रहे हैं, बिल बढ़ रहे हैं। तो ये वासाना का अब क्या सलूक करना चाहिए इनके साथ? मारना चाहिए जी इनको पकड़ के, जूते मारने चाहिए और क्या करें कि बिल आ जाता वो ना जमा कराएं, साथ में जुर्माना लगता, हम कहाँ जाएं बेटा ये बताओ। ऐसे ही बिल्कुल सही है कि बिल्कुल बिल पानी आता ही नहीं, मोटरें चला चला के बिजली का बिल अलहदा से, और बच्चों से पानी मंगवाती हूँ, कभी साथ वाले मुझे ला के देते, कभी ये सामने वाले बच्चे, अल्लाह इनको खैर और जज़ा करे। तो ये हाल है पानी का। ये बड़ा मुश्किल मरहला है जी। जाहिर है घर में कोई मर्द ना हो, ख़वातीन अकेली हो और इधर उधर लोगों की मेहनतें करनी पड़े कि मैं पानी ला दूँ। तो ये वासा को इनको हम क्या करें? बिल फिर क्यों हमें भेजते हैं? अगर पानी नहीं देना तो क्यों बिल भेजते हैं? अजियत का बिल भेज रहे हैं, अजियत का बिल, पानी नहीं दे रहे, अजियत दे रहे हैं और अजियत का बिल भी दे रहे हैं। 6 माह से बच्चे 460 से 1060 रुपये हो गए, 1160 हो गया हमारा बिल। ये देखें जरा, ये आपका बिल है। ओह ये देखें जी, अमाउंट पेबल 1110 रुपए। अब पानी नहीं आ रहा, कितने महीनों से पानी नहीं आ रहा? ये कोई 6 माह से ऐसे हम तंग हो रहे, पूरी गर्मियां हम जलील होकर रहे। 6 माह से पानी नहीं आ रहा जी, लेकिन 6 माह से ये 1200 रुपया बिल रोजाना आपको आएगा। आप कुछ करें ना करें, बिल आपने जरूर अदा करना। गैस आ रही है? गैस भी नहीं आ रही, आके चूल्हा जला के देखें, आके चूल्हा जला के देखें। गैस का बिल आ रहा है? बिल आ रहा, बिल तो बढ़ गया। अब तो इन्होंने इस महीने से ना सिर्फ बिल का 400, उसके अलावा जो इस्तेमाल करें वो होगा। ये और बाहर से 300 रुपए से महंगी किलो गैस डलवाएं आप, वो अलग खर्चा, यानी डबल खर्चे करें। वो फिर वजू के लिए जाहिर में बूढ़ा बंदा हूँ, मैंने तो गर्म पानी करना होता बेटा, क्या करें, बीमार हूँ। और कसूर क्या है जी आपका या हमारा या इलाके के लोगों का कसूर? हमारा पता नहीं क्या कसूर है कि ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। वासा वाले उससे बढ़कर हैं, ट्यूबवेल चलाने वाले उससे बढ़कर हैं, हम कहाँ जाए? मुझे ये बताओ। गलती होगी है पाकिस्तान में पैदा होगी? बिल्कुल वाकई गलती, ऐसी अच्छी खासी गलती हुई। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। किधर जा रही हैं आप? पानी लेने जा रही थी। कोई पानी नहीं, वो सामने बेचारी हर वक्त जाके पानी भर के फिर खाना बनाते हैं, किराया रेंट के ऊपर रह रहे हैं। तो ये कोई हाल है? ये वासा वालों को तो वाकई जूते मारने चाहिए। मारने चाहिए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मारने। आपने वोट किसे दिया था पहले? हाँ बिल किस लिए भेजते हैं? आपने वोट किसे दिया था पहले? किसी को भी नहीं पहले दिया। पहले किसे दिया था? किससे भी नहीं दिया, ईमानी बात है। अच्छा, अब किसको देना है? नहीं, किसी को भी नहीं देना, किसी जलील बंदे को नहीं देना, डिजर्व ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए क्या असूल होता है, हम वोट किसी को भी नहीं देते। बिल्कुल सही। बल्कि अपनी गली वालों को भी मना करूंगी मैं। चले ठीक है हाँ, जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। माँ जी किधर जा रही हैं? पानी लेने जा रही हूँ बेटा। किधर से? उधर से पानी। कितना दूर है तकरीबन? अभी काफी दूर है। मैं ला दूं पानी? नहीं, रोजाना लेने जाती है? हाँ जी रोजाना लेने जाती हूँ। अल्लाह जुल्म है ये तो। हाँ जी, ना पानी आता है ना गैस आता है, बिल आ जाते हैं, वो हम ले लेते हैं हमसे। वोट किसे दिया था आपने पहले? पहले हमने इमरान खान को दिया था। आपके हल्के से जीता भी इमरान खान का कैंडिडेट था, पीटीआई का ना? हाँ जी। अब किसे देना है? अब पता चल जाएगा जो। ये इमरान खान को दे के वोट वेख लिया? हाँ जी देख ले। अल्लाह खैर करेगा जी। इमरान खान साहब का एमएनए भी यहाँ से इमरान खान का था, पीटीआई का था, एमपीए भी पीटीआई का था। मुझे नहीं पता इस हल्के में काम क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, लेकिन अगर ये अजाब आपको पिछले 5 सालों के दौरान दिया गया है जी, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही और ये तमाम मसले मसाइल आपके हल्के को, आपके इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया है, तो जुल्म किया गया है जी। हाँ जी बिल्कुल जुल्म ही है, जुल्म है, ऐसे ही जुल्म है। हाँ जी। और अभी चूंकि इलेक्शन फिर सर पे हैं, लोग कैंपेन करने आएंगे, वोट लेने आएंगे, उनको कहिएगा पहले हमारा मसला हल करो। ठीक है जी। किस चीज़ का वोट लेना है, तुम किस शक्ल के साथ वोट लेने आओगे उनसे पूछिएगा। ठीक है जी। ठीक है, पानी आपको मैं ला दूं? नहीं मेहरबानी। अगर कहती है तो मैं ला देता। नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जाकर अपना ख्याल रखें अपना। ये बिल पकड़ लें जी जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और वो यहाँ से जीते थे, और एमएनए भी, एमपीए भी। अब अगर ये अजियत इसी 5 साल दौर में या तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई है, तो खान साहब और खान साहब के
इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए जी। मुझे नहीं पता सड़क कब बनी है सर, ये सड़क कब बनी है? सड़क काफ़ी देर होगी बनी। तकरीबन कितने साल पीछे बनी? तरीके साहब के दौर में बनी है, जून जुलाई में बनी है। अच्छा, जून मतलब अभी बनी है ना। चलें, इसका क्रेडिट तरीके साहब को जाता है। पिछले साल जून जुलाई, अच्छा, वो भी तरीके साहब को क्रेडिट। ना इधर पानी है, ना गैस है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पानी और गैस ऐसी है, दोनों चीज़ें नहीं है। बड़ा मसला है जी, बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला है सर। गैस तो चलें ठीक है, बाहर से आप डलवा लेंगे, पानी कितना बाहर से बंदा लेके पानी आता ही नहीं है, मोटरें चला चला के थक जाते हैं, पानी नहीं बाहर आता। से खरीद के कितना पानी इंसान लिया है। सही बात है, घर में पानी तो जाहिर है बेबहा इस्तेमाल होता है जी, पानी के बगैर गुजारा ही नहीं है। नहीं, पानी नहीं, होगा तो किचन चलेगा, किचन चलेगा जी, आपकी सफाई, बच्चों की सफाई, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनके लिए पानी नहीं होता। नमाज रोजे से बंदा रह जाता नमाज और रोज़ा बंदा क्या कर सकता है, नमाज पढ़नी होती है, पानी नहीं होता। है। ऐसी है जी, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म वे है। जाते हैं मस्जिद में जाके वजू करके नमाज पढ़ते हैं। इलाके का ट्यूबवेल है कोई? नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं है इस इलाके को, ट्यूबवेल ही नहीं है। तो कभी कंप्लेन की हो, दरख्वास्त दी हो? इसका ट्यूबवेल इस इलाके का जो है ना, वो वन टाउन में लगा हुआ है, पार्क में। तो जो पूरे वान टाउन को भी देता है और हसन टाउन को भी देता है? हसन टाउन को नहीं देता, नहीं देता पानी, नहीं देता। तो यहाँ पे सरकारी पानी जो आता है शाम के वक्त वो आ रहा है? नहीं आ रहा। किसी घर में चले जाओ, किसी घर में चले जाएं, जाओ मोटर भी चला ले, टूटी खोल ले, पानी नहीं आएगा। 2-2 घंटे मोटरें चलती हैं, पानी नहीं आता। ये तो जुल्म है जी, हकीकत है, जुल्म है ये। खैर, छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद आगे आपको मजीद क्या सूरत हाल है इस इलाके की जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल हुकूमत करके गई है जी, आपको दिखाते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। हसन टाउन और मिराज पार्क इलाका है जी। मिराज पार्क का नाम बार बार मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, हमारे कैमरामैन भी मिराज हैं, उन्होंने कहा जी खुसूसन बताएं कि मिराज पार्क ये एरिया है जहाँ के इतने बड़े मसले मसाइल हैं, इतना खूबसूरत नाम और इतने ज़्यादा मसले मसाइल। माँ जी कैसी खैरियत से आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है बेटा। पानी 4-4 5-5 दिन पानी नहीं आंदा, सड़कें भी खराब ने, पानी भी बिल्कुल नहीं आंदा। बिल्कुल नमाज पढ़न वक्त पानी इन्ना ठंडा आंदा, 3-4 दिन का पानी रुकिया होंदा है। बड़ा मसले मसाइल ने इत्थे, यकीन जाने बजुर्ग बंदियां दा तो कोई हाल ही नहीं है कि हुण पानी ते अज सुबह भी मोटर चला के पानी नहीं आया, रात भी मोटर चला के हुण साडे घर बाल्टियां विच थोड़ा बहुता पानी है। वो किस तरह पानी बंदा ठंडे पानी नाल वुजू करे या जिंदगी भला होवे। कारी साहब दा जेहड़ा सानू पानी देंदा ए ना देवे ते अस इस महल्ले विच रहण दे काबिल भी ना। कार साहब पानी देंदे ने? हाँ, जो मोटर दूसरी चला के पानी उन्हां दा भला होवे वो पानी दे देंदे, नहीं तो बिल्कुल इत्थे रहण दे काबिल ही नहीं बंदा रहा। पानी है ही नहीं, सड़कां ने वो खराब ने, गैस भी तुसीं यकीन जाने वेख सकदे ने, गैस भी नहीं अजकल आ रही है। अच्छा, ते पानी दा सब तो ज्यादा मसला है। पानी दा इन्ना बड़ा मसला है जी। वेखो, बंदे ने गुसल करना है, पाक होना है, ਉਹਦੇ वास्ते पानी चाहिए, वजू करने वास्ते पानी चाहिए, नमाज रोजे वास्ते पानी चाहिए, हांडी पकाने वास्ते, बर्तन धोने वास्ते, कपड़े धोने वास्ते, घर साफ करने वास्ते, धोने वास्ते पानी की इन्नी शदीद जरूरत है। इन्नी शदीद जरूरत है तो पानी की असीं बाल्टियां चुक लोगों के घरों विच खाड़ा के चो पानी लिया रहे हैं, बच्चे पानी भर के दे रहे हैं। बहुत मसला है गुसल करने वास्ते, नहाना धोना। पानी तो बाद पतली कोई चीज़ है कि जिहड़ी सब तो वड्डी जरूरी चीज़ है पानी है, तो जिहड़ी सब तो जरूरी पानी है जिहड़ा साडे घरां च पानी मुहैया नहीं है। असीं तो बहुत परेशान है, तो की करे बंदा। जुल्म है। वोट किहनूं दित्ता सी पहले? वोट है नवाज शरीफ। कोई गल नहीं, खोल के दसो। देखो लोगों ने तो पीटीआई नूं दित्ता, ते खोल के दस रहे ने। नवाज शरीफ नूं। नवाज शरीफ नूं वोट जी जी। हुण किहनूं देना है? हुण नवाज शरीफ ही है। ते मेरी गल सुनो ना, नवाज शरीफ नूं या किसी नूं पार्टी नूं चूज करन तो पहले ये क्या, ये ना कैंडिडेट जेड़ा वे उन्होंने क्या भाई तू साडा मसला हल कर सकदे ते वो कर, वोट तेरे वास्ते ही है, मसला साडा हल कर दे। बिल्कुल सही। वो भावें फिर पीपल पार्टी होवे, तरीके इंसाफ होवे, नवाज शरीफ होवे, जो मर्जी होवे। हाँ जी, पानी की बहुत इत्थे किल्लत है, असीं बहुत परेशान है कि हुण किन्ना को पानी बंदा जमा कर सके, नहाना धोना सब कुछ करना, पानी तो बगैर तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। हाँ जी, शुक्रिया मेहरबानी तामन दी, तुसीं बेटा तामन करो, पानी इस महल्ले विच आवे, बंदा वुजू करे, नमाज़ां पढ़े, तुहाडे साडी वास्ते साडियां बड़ियां दुआवां ने। इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करेगा, साडी पूरी कोशिश जरूर आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी जी।
अच्छा, ये एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, मैं MNA MPA का पूछता हूँ, उनके ऊपर मलबा तो गिराता हूँ, सभी गिराते हैं, आप भी गिराते होंगे शायद, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि MNA MPA तो सेकेंडरी है जी, उनका कसूर तो बाद में आता है। पहले नंबर पे महकमा वासा तनख्वाहें ले रहा है, आसाइशें ले रहा है, काम कर रहा है, इतना बड़ा जाल पूरे शहर में फैलाया हुआ है, ये आउटपुट है महकमे की। महकमा क्या कर रहा है जी, तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहा है? MNA MPA बाद की बात है जी, MNA MPA रहे ना रहे, आप तो कांस्टेंट है ना, आपके पास तो तनख्वाहें हैं। ये देखें जी, महकमा वासा के खिलाफ जी यहाँ पे बैनर भी एक अहले इलाका ने पकड़ा हुआ है, शहरियों ने पकड़ा हुआ है, महकमा वासा हाय हाय, हसन टाउन को पानी दो, मंजानी बहलियाना इलाका हसन टाउन, शर्म करो, हया करो, महकमा वासा हाय हाय। ये मैं नहीं कह रहा जी, इलाके के लोग कह रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से महकमे को ये कहे बगैर भी इतना ख्याल कर लेना चाहिए, इतनी हया कर लेनी चाहिए कि शर्म दिलाए बगैर भी शर्म आ जाए। अगर हम तनख्वाहें ले रहे हैं तो वो हलाल होनी चाहिए। मोहसिन साहब ने एक दफ़ा कहा था जी कि जो बंदा अपना काम नहीं कर रहा लेकिन अपने जो भी उनका ओहदा है उसके एवज तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा जो उसका काम बनता है, तो उसकी तनख्वाह हराम है, वो हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है। तो ये तमाम लोगों के लिए, मेरे लिए भी है, मेरे कैमरामैन के लिए भी है, मेरी सारी टीम के लिए भी है, और वासा के लिए भी है जी, सबके लिए। कर सब कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह करम है। सेहत तबीयत ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। असल हमारी क्या मसला है इलाके? असल हमारी जो मसाइल है ना, बुनियादी मसाइल, ये गैस है, पानी है, दिगर चीज़ें, ये हमारा हक है। हक है, बिल्कुल है। ये MNA या MPA हमें देकर एहसान नहीं जिता सकते, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा है और हमारे ऊपर ही लगेंगे। ऐसे ही ऐसे ही हमारे टैक्स से वासा तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे टैक्स से दिगर महकमे हमारे तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, मगर जब हम उनके पास जाते हैं वो हमें रसवा करके वापस भेजते हैं। ये हमारा मुल्क तो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उन्वान पर, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ नाफिज नहीं हुआ। ऐसी अगर ये नाफिज होता, आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, ये अहला इलाका वाले कभी भी बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसी है। जब मदीने की रियासत की हम बात करते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेवाओं के घरों में जा खुद झाड़ू मारते थे। आज अगर हमारे हुक्मरान उनकी तर्ज ज़िंदगी की तरफ, उनके हुक्मरानी की तरफ आ जाएं, हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कभी हम आप उनकी हुक्मरानी कह रहे हैं, उनका 1% भी ये ले लेना तो आप हमारे मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। हमारे नारे तो तब्दील होते हैं, चेहरे वहीं पुराने, कभी जरदारी के नाम, कभी नवाज शरीफ के नाम, कभी इमरान खान। हम कहते हैं इन ने मुल्क को मुकम्मल लौट कर लेके गए, यहाँ उनने अपनी फ़िरौनियत चलाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लिहाजा वोट तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो ज़मीर का वोट है। वो ज़मीर का वोट लेने से पहले कम अज़ कम आगे ये सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करें। सीवरेज के लिए भी हमें बाहर से बंदों को बुलाना पड़ता है, और इसी तरीके से मोहल्ले में झाड़ू मारने वाले नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, ये तमाम मसाइल को हल करने के लिए कितना बड़ा मसला है। पूरी गली में एक भी खंबा नहीं लगा हुआ, ये घरों की दीवारों के साथ तारें जोड़ी हुई हैं, कभी भी इनमें करंट आ सकता है, कभी भी जानी नुकसान हो सकता है। ये लेस्को की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं। हम रोएं तो किसके सामने रहें? लिहाजा इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन होने से कबल हमारे जो भी MPA MNA हैं, वो PTI से है, नून लीग से है, JUI से है, या दिगर जितने भी जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, जितनी भी जमातें हैं, इन इलाकों के मसाइल को हल करें, फिर वोट मांगने के लिए यहाँ आकर वोट ले लें। चलें जी, देखते हैं आपके मसाइल कौन हल करते हैं और कौन यहाँ से वोट लेने का हकदार बनता है। मैंने पहले भी जी आपको जैसा कि बताया कि ये महकमे MNA MPA ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है जी, आपका फंड अप्रूव करवा के दे सकता है, अगर कोई नया काम हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन खुद भी थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए किसी भी महकमे को। अब ये देखें जी, लेस्को कितना बड़ा इदारा है, आपको बिल दे देता है, इसी इलाके में इसी घर का बिजली का बिल आएगा, अगर वो अदा नहीं होगा तो आएंगे यहाँ से मीटर काट के ले जाएंगी। ये घर इतनी सी चोरी करेगा तो इसके ऊपर पर्चा भी फौरन दे देंगे। लेस्को बहुत एक्टिव है इस मामले में। इस मामले में लेस्को कहाँ जाता है जी? यहाँ पे सुस्ती क्यों आ जाती है, यहाँ पे आलसी क्यों आ जाती है कि इतनी ज़्यादा तारें घरों की दीवारों के साथ लगी हुई हैं और वो उतारने के लिए लेस्को नहीं आ रहा, यहाँ पे खंभा लगाने के लिए लेस्को नहीं आ रहा, इनका हल निकालने के लिए लेस्को यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन आप बिजली का बिल उतारने के लिए बिल अदा नहीं करेंगे तो सॉरी मीटर उतारने के लिए फौरन आ जाएंगे। ऐसे ही हजरत? जी ऐसे ही है। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का सावन। क्या क्या मसले मसाइल आपके इलाके में? तो मसले ही तो हैं यहाँ पे, मसले ही हैं, मसले ही हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं पानी है वो 5-5, 7-7, 10-10 दिन पानी नहीं आता। ये गर्मियों की बात है। अब तो फिर सर्दी है, तो सर्दियों में नहीं आएगा तो वो गर्मियों में कैसे वो मसला हो रहा होगा। अभी सर्दी फुल पड़ रही है, पानी नहीं आ रहा। पानी का मसला यहाँ पे बिल्कुल कैसा जुल्म है जी, सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में क्या बनेगा? गर्मियों में क्या होगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सर्दियाँ हैं,
तो गर्मी में क्या आलम होगा हमारा। गर्मी में पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पे पानी नहीं मिला। मतलब कि पानी पहले टैंकी से निकाला जाता था, 8-10 दिन के लिए पानी रखा जाता था, फिर वो इस्तेमाल पे आता था पानी। अल्लाह सफरुल्लाह। देखें जी कैसे रेगिस्तान बना दिया है। और रेगिस्तान किया, यहाँ पे वो आलम हो गया कि भाई वो पानी पीने को भी तरस रहे हैं। हसन टाउन में, इस टाउन में तकरीबन कितनी आबादी होगी, आपको कुछ अंदाजा होगा थोड़ा बहुत? काफ़ी आबादी है, अंदाजन थोड़ा सा सर, कोई अंदाजा नहीं? 2 लाख तक तो है, से तो ऊपर ही होगी, ऊपर होगी। 2 लाख से ऊपर। और 2 लाख से ऊपर को सहूलत क्या दी जा रही है? ये कुछ भी नहीं, 2 रुपए की भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डबल कर दिए। एक अंदाजा लगाएं जी। अब बिल वासा ने बिल जो किया है ना अभी, वो पहले था 300-400, उसको 4-5% 1200 अब 1200 कर दिया। किसी का 1200 आ रहा है, किसी को 2000 आ रहा है, किसी को 2200 आ रहा है। एक बिल नहीं है, किसी को 2400 आ रहा है। आपको 2400 है जी, इनका 2200-2400 हमारा 2400 का बिल है, मेरा घर के 2400 बिल है। पानी कुछ भी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा है। हमने उनसे जाके बात की। आप सर एक जरा थोड़ा सा जहन घुमाएं, अपना दिमाग घुमाएं जरा थोड़ा सा। 200 लोगों की आबादी है, 200 आबादी का ये इलाका है जी। हर घर को 2 लाख सॉरी माजरा जी, 2 लाख लोगों की आबादी का ये घर है जी। और हर घर बिल देता है, हर घर बिल देता है। कितना बिल जमा होता होगा जी? और सहूलत क्या है? जब हम कंप्लेन करने जाते हैं ना पानी की, तो वो कहते हैं जी हम आ रहे हैं आपके मोहल्ले में, आप हमें बिल चेक करवाएं। दरवाजा एक खड़का कर वो बिल चेक करते हैं। बिल चेक करके फिर कहते हैं हम कर रहे हैं जी, हमें वो टिक्की निकाल दिया, हमने वहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, लेकिन 2 दिन पानी आएगा, उसके बाद पानी गायब। फिर 10-10 दिन, 15-15 दिन पानी। ये सर्दियों का आलम आपको बता रहे हैं। सर आपको ना मैं एक बात दूं माजरत के साथ जी, आपको अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी कंप्लेन पे वो आपके इलाके में बिल चेक करने तो आते हैं। हाँ ये बात है, ये बड़ा शुक्र अदा करना ये चाहिए। उनका नहीं तो अफसरशाही तो इस मुकाम पे पहुंची हुई है कि दफ्तर के अंदर नहीं घुसने देते। हाँ जी, ये हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि वो बिल चेक करने आते हैं हमारे। चलें ये शुक्र है जी, बिल चेक करने आते हैं। बिल चेक भी करने आते हैं और बिल देने भी आते हैं। हाँ देने तो सर वो आएंगे ना। वो सहूलत आपकी नहीं, वो तो अपने लिए सहूलत है। की दीदा दिलेरी है कि वो पानी नहीं दे रहे, उसके बावजूद पानी का बिल देने आ रहे हैं। ये उनका हौसला है, ठीक है। ये हौसला अल्लाह उनका बरकरार रखे और साथ थोड़ी सी अल्लाह उन्हें शर्म भी दे। शर्म भी दे, बिल्कुल शर्म तो जरूरी है उनकी। हाँ थोड़ी सी अल्लाह उनको शर्म है। अभी देखते हैं जी। अच्छा ये मेरे पीछे देखें जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों कैसे हो, ठीक हो सब? अच्छा महकमा वासा, हाय हाय हसन टाउन को पानी दो, मजाने वाले इलाका, शर्म करो या करो। ये हुई पहले वाली फ्लैक्स। बेटा इसको फोल्ड करो, पीछे हो जाओ जरा। वोट मांगकर शर्मिंदा मत हो, पानी दो वोट लो, हसन टाउन को अलग ट्यूबवेल दो, एलियाना इलाका हसन टाउन लाहौर। उम्मीदवार वोट मांगने से पहले ये जरूर पढ़ें। जबरदस्त जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद कितनी शर्म इलाके के लोग महकमों को दिला सकते हैं या उम्मीदवारों को दिला सकते हैं, आपको छोटे से वक्फे के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं और ये सारे बच्चे जो आपको इस वक्फे से पहले दिखाए थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत ठीक ठाक, जिला पाका करम। सर इलाका आपका बड़ी अच्छी जगह पे है जी, वैल्यू भी इसकी ज़्यादा होगी, महंगा इलाका होगा, शहर है, हब है, लेकिन मसाइल क्यों किसी गाँव वाले? मसाइल मेरे ख्याल से गाँव से भी बदतर हैं। सबसे पहला तो हमारा मसला जो है वो पानी का है। पानी यहाँ पे 10-10 दिन तक गायब रहता है, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। उसकी बाबत हमने ये SDO साहब का डायरी नंबर है, अच्छा। ये अगर आपके कैमरामैन दिखा सके, बिल्कुल जी, ठीक है। गुफरान साहब इनके डायरेक्टर हैं, उनको मार्क हुई, उनका डायरी नंबर है। उसके बाद SDO का डायरी नंबर है, ये पीछे मोहल्लेदार उनके साइन है। ये मैंने जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स की हैं वो भी हैं, जिसका मुझे मैसेज आ जाता है जी सोल्व होगी है, वेरी नेक्स्ट डे सोल्व होगी। ये मेरा बिल है जो मैंने पे किया हुआ है। इसके बावजूद हमें पानी नहीं मिलता, जो कि 10-10 दिन से नहीं मिल रहा। सबसे पहला मसला हमारा पानी का है। MD साहब भी नहीं कुछ कर सके, नीचे भी नहीं। इसके अलावा वफाकी मोहतसिब में भी हमारी एप्लीकेशन केस चल रहा है। दूसरे नंबर पे मसला ये सड़कों का है। ये पिछले साल से ये सड़क इसी तरह की है। अच्छा। पीछे में राजपारा के इलाके में अगर आप जाएँ, ये PTA की गवर्नमेंट में अप्रूव हुआ था। पूरे इलाके में सीवरेज आधा डल गया, उसके बाद गवर्नमेंट आ गई नून लीग की, वो काम वहीं पे रुक गया। उसके बाद फिर PTA की गवर्नमेंट आ गई पंजाब में, फिर उन्होंने काम शुरू किया,
फिर वो रुक गया। उसके बाद उन्होंने अपने इलाके अपने घरों के आगे सड़क बना ली। आप देखें इसको हम कहते हैं, वो बचपन में पतंगे उड़ाते थे, हम चेपियाँ लगाते थे, वो चेपी वाला चेपी सिस्टम आधा आधा ना। तो अभी फिर वो नॉन लीग वालों ने ये सीवरेज डलवाया, उसके ऊपर ये थोड़ा सा पत्थर शत्थर डलवा के भी वो वैसे की वैसे ही अब दोबारा सड़क नहीं बन रही। ये जो एक सड़क आप देख रहे हैं, ये हमने पिछले जून में हमने लड़के बनवाई है। ये जो ये अभी हाँ जी, जहाँ से आप आए हैं उसके आगे जो सड़कें हैं वो आपके सामने ही है। लोग कहते थे कारपेटेड रोड चाहिए, उनको कारपेट किया, वो सीधा रोड भी नहीं मिल सकता। ऐसे बिल्कुल तो ये सबसे पहला मसला पानी का है। एमडी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि दरख्वास्त उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उसको एमडी किस पागल ने बना दी है। अगर उसको यही नहीं पता कि मैं 12 या 14 घंटे से टाइमिंग कम करके 8 घंटे कर दूंगा, सर्दियों में भी हम तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो उसको तो इलाके के मसाइल का पता ही नहीं है। वो अपने डायरेक्टर या एसडीओ की बात नहीं मानता। गुफरान साहब के पास गए, उनका ये कहना था कि एमडी साहब के हाथ में सारी पावर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम 8 घंटे से 5 मिनट भी टाइमिंग बढ़ाएंगे। एमडी का नाम भी गुफरान है, आपको पता है? जी, उनका नाम भी गुफरान है, नीचे डायरेक्टर का भी नाम गुफरान है। उनकी अगर वीडियोस देखें तो वो कह रहे हैं जी अब ये काम नहीं चलेगा, मैं इस तरह कर दिया उस तरह कर दिया। उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये हसन टाउन का इलाका है, हमारे यहाँ पे पानी का मसला हल करें। ये मस्जिद है, वो सामने मदरसा है, यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें तो वजू करने का पानी नहीं मिलता। तो हम किसको कहें? बिल हम दे रहे हैं, या फिर ये कि हमसे बिल ना लें और हमें बोर करवाने की इजाज़त दे दें। अगर हम बोर कर लें खुद से तो फिर भी हमें जुर्माने कर देते, हम बोर भी नहीं कर सकते। हाँ जी, अल्लाह की ज़मीन से पानी भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं दे सकते, तो हम कहाँ पे जाएं? ऐसी है जी, अल्लाह की ज़मीन से आप ले नहीं सकते और इंसान आपको दे नहीं रहे। बिल्कुल यही है ये। अच्छा, आपने कहा जी कि मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा एमडी साहब से। मेरे ख्याल से किसके बाद दरख्वास्त की जरूरत? बिल्कुल एमडी से दरख्वास्त, ये अब मैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुदारा इसका हल करें, हमारे इलाके को अपना ट्यूबवेल दें। हमारे यहाँ पे 4 ट्यूबवेल हैं जो कि बाहर के हैं। अगर वो 4 ट्यूबवेल मतवाता 10 घंटे चलें, 10 घंटे मतलब 4 सुबह 4 शाम, तो फिर हमें पानी 1-1 घंटा मिल सकता है। वो भी हम सुबह 6 बजे अगर चलाएं मोटरें तो। अभी आपके इलाके में जगह है जहाँ पे ट्यूबवेल लगाया जा सके? जी, हमने उनका ये रीज़न है कि आपके इलाके में जगह नहीं। हमने कहा हम मोहल्लेदार खुद से जगह खरीद के आपको दे देते, आप ट्यूबवेल लगवा दें। इससे बढ़कर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। जबरदस्त। इससे बढ़कर तो पाइपलाइन भी सारी चेंज हो गई है या होनी है? पाइपलाइन आधी चेंज है, आधी नहीं चेंज। वही चेपियों वाला साहब है, पीछे वो दूसरी है, आगे ये दूसरी है। वो जो सीमेंट वाले बहुत बड़ा मसला है सर, ये भी बहुत बड़ा मसला है जहाँ पे पाइपलाइन आधी चेंज हो गई है। अक्सर जगहों पे 2-2 पाइप चल रहे हैं, 2 पाइपलाइन चल रही हैं, अक्सर पे एक भी नहीं चल रही। जी, ये मैं चला रहा हूँ मोटर, ये पानी नहीं आ रहा। ठीक है, ये सुबह हम 6:20 पे नमाज होते हैं, हम 6 बजे से चलाते हैं, 9 बजे तक देखते हैं। शाम हम 5 बजे से शुरू होते हैं, रात 9 बजे तक देखते हैं। हमारा सिर्फ यही काम है, बिजली लग से आया है और पानी फिर भी नहीं आता। ये अब आज प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 दिन पानी आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा? ये नहीं हमें समझ आ रही कि जब हम एहतजाज करते हैं, कुछ करते हैं, फिर 2 दिन पानी कहाँ से आ जाता है जो बाकी दिनों में नहीं आता हमें। इधर आए सर, इधर आए। लेके ना फिर आ जाते हैं, तस्वीर लेकर जाते हैं। अच्छा, इधर थोड़ा इधर। जो जमा पानी होता है ना उसमें, वो तस्वीर लेकर जाते हैं। हालांकि पानी नहीं आता, जो जमा होता है उसकी तस्वीर ले जाते हैं। हमने केस भी किया हुआ है हाई कोर्ट में बादशाह के खिलाफ। अच्छा, तो उसकी क्या खबर आई फिर? पर कोई खबर नहीं, तारीख पड़ी है। आप क्या कह रहे हैं सर? इधर आए ना, इतनी दूर से आवाज नहीं आती, इधर आए। हाँ, तारीख भी है ना, पड़ी हुई है। अब देखें इंशाल्लाह ताला अगली तारीख में क्या होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। सर 2 दिन पानी नहीं आता, 2 दिन पानी नहीं आता। जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। वाशरूम में नहीं जा सकते, अब नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी बच्चे नमाज नहीं पढ़ सकते, औरतें हमारी वाशरूम पानी नमाज नहीं पढ़ सकती। तो जाहिर है मस्जिद जाके कहीं गुजारा कर लेगा, मस्जिद चला जाएगा, किसी के घर चला जाएगा, बच्चे औरतें किधर जाएंगी? बहुत जुल्म हो रहा है हमारे। जी हजरत, कैसे हैं? खैरियत से आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है? तो बात करनी नहीं हमने, कोई बात नहीं। हमने क्या बात करनी है सर? आपने अपने इलाके का मसला मुझे बताना है और कोई बात नहीं। मसला यही पानी का बता दिया उन्होंने। आपका घर कहाँ है? इसी? हाँ जी, इधर ही है हमारा घर, इसी गली में। अच्छा, इधर ही है। आपने अपने इलाके में पिछले 5 साल में तरक्की होती हुई क्या देखी है? तरक्की तो हम कोई भी नहीं देखी है। देखो सड़कें टूटी हुई है, बड़ी बड़ी तरक्की है जी। तरीके साहब, यही बड़ी तरक्की है। तरक्की नीचे ही गई, ऊपर नहीं आई। वोट किसे देते हैं? वोट तो जो भी अच्छा काम कर दे उसी को। आप वैसे किसे देते हैं? हाँ जी, तो बताएं, कोई बात नहीं यार। खैर है, हम तो नून लीग को ही देते हैं। हाँ जी। शर्मिंदा क्यों होते हैं नून लीग का नाम लेते हुए हम सारे? नहीं, वैसे शुरू से नून लीग को ही देते हैं हम। कोई बात नहीं, जो सही बात। देखें, पहले तो आपके इलाके से तहरीक इंसाफ था ना जी, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, तहने का भी, पीपी का भी। आप वोटर नून लीग, आपके घर का पानी बंद करना उसके लिए तो फिर हक था। देखो, जो सारा अगर ये नून लीग के या दूसरे किसी भी पार्टी के, उनका भी तो बंद हो गया। कला नून लीग पार्टी बाद में आती है जी, इंसानियत पहले आती है, लेकिन ये बात
गर्मियां च सानू एक टाइम मिल जाता सी पानी ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਬਸ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਥੱਕ ਗਏ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਗਏ यार जान दो फिर आते हैं पाकिस्तान की वहाँ मायूस होती भी है मायूस ना हो तो क्या करे भाईजान कैसे हैं आप खैरियत से हाँ जी कौन सा घर है आपका वो आगे है घर हमारा पानी आता है नहीं पानी तो आता ही नहीं ना वोट लेने आए थे पिछली गली में आए थे MP MN आए थे वोट लेने के लिए घड़ियाँ दे गए हैं लोगों को घर में गिफ्ट तो इधर घड़ियाँ हाँ घड़ियाँ गिफ्ट दे गए हैं लोगों को घड़ियाँ ताकि देखते रहे आपको याद है कि आपका बुरा टाइम चल रहा है घड़ी देखते हाँ जी वो जिस तरफ पानी आता ना उस तरफ दे गए हैं इस तरफ नहीं आए जिधर पानी आता है उधर घड़ियाँ दे गए हैं इधर आए ही नहीं आए ही नहीं इधर अच्छा आपके इलाके में वैसे वोट ज्यादा किसका है वोट किस पार्टी का यानी जो इधर पानी देगी टोल लगाएगी उसको ही वोट देंगे हाँ जी चाहे वो पीपल पार्टी हो नून लीग हो PTI जो मर्जी पार्टी है वो उनसे जाके घड़ियों वालों से पूछे जरा कि उनके पास पानी आता है पूछा है आपने हाँ जी पूछा है उनके पास तो पानी आना ही है जाहिर बात है वो पैसे वाले लोग हैं इधर तो पानी का ज़ाहिर है पानी आता है सर इसीलिए तो उनको घड़ियाँ दी है ना कि देखते रहें किस टाइम पे पानी आना है किस टाइम पे जाना है उनके लोटे हैं उन्हें तो मिलना ही मिलना है सीधी और साफ बात है सही कह रहे हैं बताएं ठीक है ना जो खाने के लिए जिन्हें मिल रहा है वो उनका काम किए जा रहे हैं ठीक है उनके घरों पे आई जा रहे हैं उन्हें खिलाई जा रहे हैं बकाया इधर मोहल्ले में आप खुद देख लें ये सड़क को कम अज़ कम जो है नमाजी गुजरते वक्त कई नमाजी इधर गिरे भी हैं ठीक है ना कई नमाजी गिरे हैं ये अभी तक क्या कहते हैं 1.5 साल होने वाले 1.5 साल होने बड़े तो बड़े सर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे वही ना अंधेरे में यहाँ क्या होगा इधर कई दफ़ा लोग गिरे हैं हाँ वही मैं देख रहा हूँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है सर यहाँ पे अल्लाह अकबर इलाके का मसला बताने आए थे जी इलाके में मसले इतने ज़्यादा निकले हैं मसाइल का गढ़ बन गया इलाका छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद हसन टाउन कायद आजम स्ट्रीट और कायद आजम स्ट्रीट कायद के नाम पे जो स्ट्रीट है उसका हाल देख लें जी ये देखें जी कायद आजम स्ट्रीट नाम जितना आजम काम उतना ही ज़्यादा ख़राब और उतना ही ज़्यादा अच्छा ये देखें बाइक दिखाइएगा मेरा साहब कैसे आ रही है जी ध्यान से मेरे ऊपर बिना चिल्ले फेंकना खुद भी बचो ये देखें जी गटर मेरा साहब थोड़ा सा आगे आप अगर ला सकते हैं तो लाइएगा और वो ज़रा वहाँ पे जूम कीजिएगा वो जहाँ से बबल्स निकल रही हैं जी ताकि पता लगे पानी कहाँ से आ रहा है वो बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जी स्क्रीन पे ये है गटर और इस गटर के अंदर से निकल के पानी गंदा नापाक गटरों का सीवरेज का पानी इस गली में जमा हुआ है यहाँ से आप गुजरेंगे आप नापाक मैं गुजरूंगा मैं नापाक वजू करके यहाँ से आएंगे और आपका वजू टूट जाएगा नापाकी हो जाएगी दोबारा थल्ले आओ ना इतनी दूर आवाज़ कितने आएगी थल्ले आओ जरा जी कर सब कैसे हैं खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी ये कब से मसला है और क्यों मसला है मुझे इस इलाके में तकरीबन 24 साल हो गए रहते हुए ठीक है ये हर 2-3 माह के बाद ये मसला हो जाता है फिर हम बड़ी कोशिश करते हैं फिर कुछ वक्त के लिए ये ठीक होता है फिर ऐसे ही ख़राब हो जाता है अच्छा और इस इलाके में पानी का बहुत ज़्यादा इशू है जो बार बार हम जाते हैं MD के पास भी गए हैं डायरेक्टर के पास भी गए हैं कभी वो कहते हैं कि ट्यूबवेल लगा देंगे 2-3 दफ़ा ऐसे उन्होंने हमें ये कहा कि ट्यूबवेल लग जाएगा लेकिन ट्यूबवेल नहीं हमारे इलाके में नहीं लगा और गैस का भी काफ़ी प्रॉब्लम है और ये सीवरेज का और पानी की वजह से सर कर साहब मैं 1 मिनट आपके पास आता हूँ भाजी खोलें जरा दरवाज़ा मेरा साहब आ जाए जरा कैसे हैं भाईजान ठीक है माँ जी की हाल है ठीक हो खरीद है बिल्कुल ठीक है देखें जरा क्या हमारा हाल है हम वजू नहीं कर सकते विराज साहब ये दिखाइएगा जरा प्लीज उधर भी बेसन के ऊपर भी पानी खड़ा है तो बस अस्तगफिरुल्लाह ये गंदा गटर का पानी खड़ा हाँ ये गटर का पानी खड़ा कितने दिन से ऐसे खड़ा ये मेरा हाल 15-20 दिन से खड़ा है ये
गटर बंद हो गया, 1 माह हो गया, 1 माह हो गया गटर बंद हुए को। कंप्लेन नहीं की आपने किसी को? कंप्लेन की, हर बंदे के पास गए। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 माह से इसी तरह पानी खड़ा है। बादशाह के पास गए, चेयरमैन के पास गए, यहाँ के जितने भी अपने आप को समझते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल आदमी हैं, सियासी आदमी हैं, हत्ता कि हम वहाँ तक गए हैं जो यहाँ पे अब MNA और MPA का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उनके पास भी गए। खोखनों के पास गए हैं, कल हम वहाँ से होके आए हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास बिल मौजूद है, मैं बिल लेके आऊँ। जी बिल्कुल लेके आए जी, बिल लेके आए। तो माँ जी ये क्या निकल कहाँ से रहा है पानी? ये पानी बाहर जाता है ना, जो इस्तेमाल करते हैं वो बाहर जाता है ना, जाता है तो वो बाहर से अब अंदर आ रहा है, बाहर से अब अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर से अब अंदर आ रहा है। तो ये तो मैं बिल्कुल सही कह रहा था जी, नापाक पानी है, ना वजू रहता है, ये पानी की छींट भी पड़ जाए तो ना बंदा पाक रहता है। बेशक बच्चे इतने दंग हैं कि वॉशरूम नहीं जा सकते। ये पूरे मोहल्ले के मेरे पास बिल है, इनमें से कोई ऐसा नहीं, और ये इसी महीने के हैं, और कोई ऐसा नहीं। ये क्या है? ये दरमियान से ये देखे, 1 मिनट, ये कुछ और, ये एक गरीब आदमी का बिल है जो दिहाड़ी करता है, और वो मतलब दिहाड़ी उसकी नहीं लगी तो बिल उसे ये भेज दिया जुर्माना, अपन नोटिस भेज दिया काटने का, लेकिन उसने उसी वक्त पे किया, उसी वक्त पे किया। और ये 3 महीने हो गए जनाब इसी तरह बंद पड़ा है, कोई ऐसा इदारा नहीं जहां हम नहीं गए। सर देखिए जरा, क्या कुदरत का आलम बना दिया जिन लोगों ने, क्या कैसा ये वक्त आ गया है कि आपको इस अजियत का, इस अजाब का बिल देना पड़ रहा है, पैसे दे के ये अजाब झेल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हम इलाका गैर में रहते हैं कि जो बिल नहीं देते, इलाका गैर तो नहीं है, बिल देते हैं, और इसके बावजूद मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि इलाके गैर में भी ये अजियत नहीं होती, इतनी अजियत इलाका गैर में भी नहीं होती। डंडे के साथ वो करवा लेते हैं, और हमारे पास कोई डंडा नहीं है बस, और कनेक्शन काटना हो तो फौरन आ जाएंगे। ये बिल है, पूरा मोहल्ला बिल देता है जनाब अली, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई, और अब हम ये कर रहे हैं कि कोई अपने तौर पर हम इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साफ हो जाए, और इतबार तक मुस्तकिल हल चाहिए ना, अपने तौर पे कितनी दफा साफ करेंगे। और दूसरा ये है कि ये साथ ही गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ से ये स्कूल खुलने वाले, वहीं से बच्चों ने यहाँ से ही गुजरना है और यहाँ पे से ही वापस जाना घरों को, और साथ ही हाई स्कूल है लड़कियों का, उन्होंने भी इधर से ही गुजरना है, आना है और जाना है। और ये वासा के जो यहाँ पे SDO बैठता है, दूसरे बैठते हैं, उनको ये सारी चीज़ें जाके दिखाई भी हैं, लेकिन जनाब अली कोई जूं तक नहीं रेंगती, हीटर लगाए हुए हैं और बैठे आराम से। ये फील्ड जो है, ये जो इनकी पोस्ट है, ये है अवामी, अवाम के पास जाने वाली। माँ जी डंडे के जोर पे नहीं काम करवाया जा सकता? कैसे करें? हजरत ने कहा इलाका गैर वालों के पास डंडा होता है, डंडे के जोर पे काम करवाते हैं, हमारे पास डंडा नहीं, डंडा नहीं है हमारे पास। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। मैं देखें, मेरे घर कोई भी बंदा ये वाला अजाब मुझे देगा तो सर मैं तो माँ जी उसका सर खोल दूंगा। खोल देंगे, ये तो हमें कहते हैं क्या करें हम औरतें जाके बिल लेने, ये बिल देने, और कौन आता है मीटर काटने? मीटर काटने में यही आते हैं। एक काम करें ना, एक छोटा सा काम करें, मेरा साहब रास्ता दें जरा, एक छोटा सा काम करें ना जरा, आप सब इलाके के लोग एक छोटा सा काम करें, इसी गंदे पानी की एक बाल्टी भरें और SDO के पास ले जाएं, उसे कहें सर ये हमारे घर में है, आपके दफ्तर में भी होना चाहिए, ये नेमत हमारे घर में जो है आपके दफ्तर में भी होना चाहिए। आपके दफ्तर में होना चाहिए, बेशक बेशक। कई दफा पानी इस तरह गंदा लेके गया है। मान भैया आखिरी हल तो यही है, आखिरी हल ही सर ये है। मैं 1 मिनट बाहर आ रहा हूँ, राज साहब आ जाए भाई। जी जी, ये हमारे घर ना वो टप आगे लगा होता था, ये पानी पीने वाला जो है ना, वो इतना ऐसे आया था कि जैसे गटर के पानी की स्मेल आ रही है। हम भर के लेके गए थे, कुछ भी नहीं बना। उन्होंने क्या कहा? वो पानी देख के कहा क्या? कुछ भी नहीं, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप जाएं, ठीक हो जाएगा। हौसला है आपका, मैं माँ जी बिल्कुल मैं सलाम करता हूँ जी आपके हौसले को। हम मजबूर हैं, क्या करें सर, सलाम करता हूँ जी आपके हौसले को। बिल्कुल, ये हम एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 महीनों से इनके चक्कर काट रहे हैं, कोई यानी सुनता ही नहीं। अगर कोई थोड़ी बहुत सुनता है वहाँ से आते हैं, और जिन लोगों को भेजते हैं ना उनके पास कोई लवाजमात नहीं होते इनको साफ करने के, वो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, और जाके रिपोर्ट भी उनको करवाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते। सर क्या आखिरी हल क्या है? मेरा साहब आइएगा जरा बाहर। अच्छा देखना, ये 1334 की कंप्लेन है जो ऑनलाइन। अच्छा, ये इसी की, किधर गए? आ जाओ कर सर।
मेरे पीछे क्यों छुप रहे हैं कर साहब? मैं एक पानी साथी का को- मैंने तो नहीं खराब किया आपका। कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। हल क्या है जी आखिरी? आखिरी हल ये है कि हमारे इलाके में ट्यूबवेल लगाया जाए और उसके बाद ये कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं जो भी हमारे इलाके में ट्यूबवेल का काम करवा देगा और जो बाकी मसाइल हैं वो ठीक करवा देगा तो इंशाल्लाह हमारा पूरा इलाका उनको वोट देने के लिए तैयार है। ये तो है मुतालबा, हल क्या है? हल तो ये है कि पहले 8 घंटे चलाते थे, 10 घंटे किया, 12 घंटे करने के बाद जो हमारे इलाके का पानी आया है, हम उनको ये कहते हैं कि कम से कम 12 घंटे ट्यूबवेल चलाएं और आवान टाउन में जो 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं एक या कम से कम कनेक्शन इधर कर दें। मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा जी, वासा आपका वासा के लोग SDO, XCN, MD और तमाम अमला वो आपका मुलाजिम है या आप उसके मुलाजिम हैं? वो हमारे मुलाजिम हैं, वो आपके मुलाजिम हम उनके दफ्तर में गए हैं। ये देखें MD की भी मोहर लगी हुई है, वासा का डायरेक्टर है उसकी है, SDO जो है उसकी है, उनका जो हमारा मुलाजिम अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? हमने तो सख्ती सख्त अमल बस कोशिश तो की है कि ऐसा ना हो। 2-3 दफ़ा हमारे वाले मोहल्ला ने ये प्रोग्राम बनाया है कि वहाँ जाकर उनके सर फोड़ते हैं। नहीं सर, सर ना फोड़े, नहीं शीशे वगैरह तोड़ते हैं, मैं नहीं कहूँगा सर, हमने रोका है और उनको जाके बताया है। मैं कहूँगा सर ना शीशे तोड़े ना सर फोड़े, बिल्कुल नहीं। पुरअमन एक ज़रा आप एहतजाज करने रास्ता दे दें जी भाईजान। हमने पहले भी एहतजाज किया है, उनको जाके ये बात बता रहे हैं बार बार कि हमारी ख़वातीन भी, हमारे बूढ़े जवान बच्चे और सब जो है ना वो ये चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम 3-4 दफ़ा पानी लेके गए हैं, SDO से भी बात हुई है और ये जो सीवरेज है इसका तो बहुत दफ़ा मसला हुआ। गौहर साहब उनके हैं, उसके अलावा इधर रफाकत लड़का है उनसे बात हुई है, बाकी अहबाब से बात हुई है, बस वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। जब पानी लेके जाते हैं वो देखते हैं, कहते हैं कि मसला हल हो जाएगा। मेरे पास, मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे पास ये वाला इख्तियार नहीं है, लेकिन मेरे पास सर जो इख्तियार है उसका मैं पूरा इस्तेमाल करूंगा और इस्तेमाल करके जितनी हो सके कि उनको शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे और आपकी आवाज़ सर पूरी बुलंद करेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी। बस ये एक हमारे साथी हैं, उनका भी थोड़ा सा बयान ले लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता दें जी सर, पहले ही बड़ी मुश्किल से रास्ते से आ रहे हैं, रास्ता दें जी इनको। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर बताएं। मैं PP 168 से JUIF का कैंडिडेट हूँ, ज़ुहैब अहमद। अच्छा। जब मैं इस इलाके में आता हूँ तो मुझे बड़ा हर्ट होता है कि इस इलाके के जो हालात हैं। अब ये इलाका जो है ये एक लोअर के अच्छे इलाकों में है, लेकिन यहाँ पे बुनियादी ज़रूरत हमें नहीं मिलती, जिस तरह गैस है, बिजली है, पानी है, उसके अलावा सीवरेज का सिस्टम देख लें। हम तो यही कहेंगे कि जो इस इलाके के ज़िम्मेदारान हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुकम्मल तौर पे इन लोगों का जो हक़ है वो दिया जाए। जो कौम का सरमाया, जो इन्हें जो अलाउंस जो भी चीज़ें मिलती हैं टिकट होल्डर को, उन्हें चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल करें ताकि इन्हें परेशान ना होना पड़े। सर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। हसन टाउन मिराज पार्क, हसन टाउन कायदे आज़म स्ट्रीट, हसन टाउन पूरा टाउन जी आपको बता दिया ये इलाका है जी। और शर्मिंदगी के साथ आज फिर इस शर्मिंदगी के साथ जा रहे हैं कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं था कि मैं इनका मसला आज हल करके जाता। लोगों की आंखों में जो मसाइल के लिए परेशानी और एक उम्मीद की किरण जो हमें देख के आज नज़र आ रही थी, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ बुलंद करने पे, ये मसला हाईलाइट करने पे कुछ महकमों को शर्म आज और महकमे अपना काम करते हैं जी। अभी हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।